नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि के द्विवेदी पर। दोस्तों आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक लेटेक्स का कंप्लीट कोर्स, है ना? इस कोर्स में हम बिल्कुल बेसिक लेवल से लेटेक्स सीखेंगे। मैं बता दूं, अगर आप मैथमेटिक्स, साइंस या रिसर्च फील्ड में हैं और प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स या फिर असाइनमेंट्स या रिसर्च पेपर या थीसिस लिखना चाहते हैं तो लेटेक्स एक बहुत पावरफुल टूल है। इस फर्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि लेटेक्स क्या है, ये क्यों यूज किया जाता है और एकेडमिक्स में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना ये वीडियो, जिसमें हम लोग लेटेक्स के इंट्रोडक्शन को या लेटेक्स को बिल्कुल जीरो से सीखना शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि लेटेक्स क्या है। तो लेटेक्स एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन सिस्टम है, ठीक है। और ये कैसे काम करता है, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ये प्रोग्रामिंग है। और जो क्या करता है कि प्रोग्राम, इसमें हम लोग कोडिंग कोड्स का यूज करते हैं और उस कोड्स क्या करते हैं, एक हमारा पीडीएफ में, है ना, जो हमारा डॉक्यूमेंट्स होगा उसको कन्वर्ट करके हमें दे देता है। ठीक है, लाइक मतलब हम दो पार्ट्स में इसको करते हैं। एक पार्ट में हम क्या करते हैं, इसके इनपुट्स देते हैं कोड्स के फॉर्म में, और दूसरे फॉर्म में हमें पीडीएफ मिल जाती है, ठीक है, एज अ आउटपुट। तो ये प्रोग्रामिंग है एक तरीके से, जिसमें इनपुट कोडिंग होती है और आउटपुट एक पीडीएफ मिलता है। फिर क्या होता है, इसका हम साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन में इसका यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमको कोई रिसर्च पेपर लिखना है, कोई बुक लिखना है, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट लिखना है, ठीक है, या फिर हमें डिसर्टेशन लिखना है। इस तरीके से मतलब कोई भी साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स अगर हम लोग बना रहे हैं तो उसके लिए बहुत यूजफुल होता है ये। बेस्ड ऑन टेक्स्ट है, इसका मतलब है टेक्स्ट एक तरीके से इसकी मशीन है जिस पे ये काम करता है, ठीक है। और इसको जो है ना वो लेस्ली लैम्पोर्ट ने डेवलप किया था, राइट। सो ये हमारा लेटेक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब हम जानते हैं कि हमें क्यों सीखना चाहिए लेटेक्स को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये बेस्ट है मैथमेटिकल टाइपिंग के लिए, ठीक है। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा जिनको जो हम अभी तक टाइपिंग सॉफ्टवेयर जानते हैं, जैसे कि एमएस वर्ड हो गया, है ना, इन सब पे टाइप करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो ये बहुत ही मतलब एक तरीके से बहुत कन्वीनियंट तरीके से मैथमेटिकल जो इक्वेशंस है, फॉर्मूलाज हैं और जो चीजें उनको टाइप कर देता है, ठीक है। और फॉर्मेटिंग की हमें टेंशन नहीं रहती इसमें। इसमें क्या होता है कि जो हम कोड देंगे, है ना, तो एक स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट होता है इसमें वो ऑटोमेटिकली हमारा फॉर्मेट करके हमको देगा। इट्स नॉट लाइक कि जैसे कि हम वर्ड में करते हैं कि हमने अगर 4 पॉइंट स्पेस दे दिया तो आउटपुट में 4 पॉइंट स्पेस ही मिलेंगे, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं करेगा स्पेस को, है ना। तो इस तरीके से इसमें जो फॉर्मेटिंग होती है वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से की जाती है, और जो हमें आउटपुट मिलता है वो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें इसमें ऑलरेडी फॉर्मेट में होती है। दूसरा है ऑटोमेटिक नंबरिंग होता है ना। मतलब जैसे कि हमने कोई फर्स्ट इक्वेशन लिखी है तो उसका एक नंबर आएगा, फिर हम सेकंड इक्वेशन लिखें उसका नंबर आएगा, तो वो जो सीक्वेंस होता है ना नंबरिंग का, वो ऑटोमेटिकली इसमें मतलब ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। अब उसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग नंबरिंग करते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक जैसे किसी नंबर को अगर हम रेफ़र कर देंगे, तो उस इक्वेशन या उस फ़ॉर्मूले का अगर हम मतलब एक तरीके से देखे जाए कि अगर हम उसको चेंज भी कर देते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली उसकी नंबरिंग भी चेंज हो जाएगी। तो ये बहुत मतलब इसका एक इम्पोर्टेंट वो है कि इसमें नंबरिंग ऑटोमेटिक हो जाती है ना? तो हमें मतलब ये टेंशन नहीं लेनी होती है कि हमने अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5 इक्वेशंस लिखी हुई हैं इस तरीके से 1 2 3 4 5। अब हम चाहते हैं इस 2 की इक्वेशन को ना हम यहाँ पे लेके आए, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, ऑलरेडी 3 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 4 में, और ये हमारा 5 बन जाएगा 2। तो हमें अब वापस फिर से 3 को 2 ऐसा बनाना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली नंबरिंग जो है ना, सीक्वेंसिंग जो है वो चेंज कर लेगा। तो ये बहुत इसका एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है लेटेक्स का। दूसरा है इजी रेफरेंसिंग, है ना। जैसे कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे तो हम उसमें ना मतलब हम चाहते हैं कि जैसे मान लो हमने फर्स्ट पेज में कोई चीज लिखी है ना, और हम चाहते हैं कि उसको हम फोर्थ पेज में उसको रेफर करें, तो ये बहुत इजी होता है इन चीज को यहाँ पे रेफर करना। इसको हम कोई एक लेबल दे देंगे और यहाँ पे जाके उसको हम साइड कर देंगे या रेफर कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ की पोजीशन को, उस नंबर को या फिर उस सेक्शन को यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखाने लगेगा।
और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर इसकी पोज़ीशन चेंज होती है, तो ये रेफरिंग जो है ना वो ऑटोमैटिकली चेंज हो जाएगा। अभी जो मैं वर्ड्स में बता रहा हूँ, जब हम लोग इसको सीखेंगे, तो ये बहुत ही मतलब हमें एक मज़ेदार लगेगा और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। एक बार अगर आप लेटेक्स पे टाइपिंग सीख लेंगे, तो आप वर्ड्स में कभी भी मैथमेटिकल चीज़ों को या फिर इनफैक्ट जो भी आप क्वेश्चन पेपर बनाएँगे, लिखेंगे या जो भी आप फॉर्मेटिंग करेंगे, उन सबको आप लेटेक्स पे करेंगे, यू विल लव इट। ओके, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें लेटेक्स सीखना चाहिए। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ कि ये 0 टू इन्फिनिटी लिखा हुआ है, e टू पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू 1, है ना? अगर हमें इसको वर्ड में टाइप करना होगा तो हम इक्वेशंस में जाएँगे, फिर इंटीग्रेशन सेलेक्ट करेंगे, फिर लिमिट्स लगाएँगे, फिर एक्सपोनेंट वाले फॉर्मेट में जाएँगे, फिर इसको लिखेंगे इस तरीके से। लेटेक्स में हम इसको कैसे लिखेंगे? बैकस्लैश लगाएँगे, इंटीग्रेशन लगाएँगे, ठीक है? हमारे पास यहाँ पे लोअर लिमिट होगी, ठीक है? और अपर लिमिट होगी, तो हम दोनों की लिमिट की वैल्यू यहाँ पे लगाएँगे, ठीक है। ई टू पावर हम लगाएंगे, माइनस एक्स होगा, डी एक्स होगा एंड इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ऑटोमेटिकली अब ये सारी चीजें फॉर्मेट में बन के आ जाएंगी, ठीक है। कौन कौन से तरीके हैं मैथमेटिक्स लिखने के वो हम लोग सीखेंगे आगे। मैं यहाँ पे बस एग्जांपल ले रहा हूँ कि क्यों लैटेक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये देखो, अगर इस तरीके का एक्सप्रेशन दे दिया जाए वर्ड में टाइप करने के लिए, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा टाइप करना। मतलब मुझे लगता है कि अगर इसको टाइप करना हो तो पूरा डॉक्यूमेंट्स टाइप करना एक तरफ और इस एक्सप्रेशन को टाइप करना एक तरफ। टाइप करने के बाद फिर इसको फॉर्मेट में सेट करना वो और डिफिकल्ट काम होता है। तो लेटेक्स इन सब चीज़ों को बहुत ईजिली करता है। आपको एक बार फॉर्मेट सेट हो गया तो ऐसा नहीं है कि आपने पीडीएफ सेंड की या आपने डॉक्यूमेंट शेयर किया तो उसके फॉर्मेटिंग चेंज हो जा रही है, इस तरीके से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। अब अगर हम लेटेक्स वर्सेस वर्ड में अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या होता है, मैथमेटिकल जो इक्वेशंस होती है ना उनको लिखना बहुत आसान होता है लेटेक्स में इन कंपैरिजन टू वर्ड। वर्ड में एक बार हमने इक्वेशंस लिख दी, फिर हम जैसे डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं उसकी इक्वेशन की पोजीशन और वो बहुत सारी चीजें जो स्क्रिप्ट वगैरह सब चेंज हो जाती है, हमें फिर से उसको फॉर्मेट करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर जो होता है वो ऑलरेडी इसमें इनबिल्ट होता है। एक बार लेटेक्स में अगर हमने आर्टिकल सेलेक्ट कर लिया, क्लास सेलेक्ट कर ली है, तो वो हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आएगा, ठीक है। रिसर्च राइटिंग के लिए बहुत ही बेस्ट है लेटेक्स लिखना, क्योंकि रिसर्च राइटिंग का एक पैटर्न होता है, एक मतलब एक लेआउट होता है। तो उस पूरे लेआउट में हमारा लेटेक्स जो होता है वो ऑलरेडी जैसे जैसे हम उसमें सेक्शंस बनाते जाएंगे, हम उनको कमांड देते जाएंगे, ऑलरेडी हमारा उस फॉर्मेट में उसको बनाता जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे फायदे हैं लेटेक्स में टाइप करने के, ठीक है। तो मैंने इसके एप्लीकेशंस भी बताई दिए हैं, रिसर्च पेपर्स लिख सकते हैं, थीसिस लिख सकते हैं, बुक्स एंड आर्टिकल्स लिख सकते हैं, प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। ये मैं बता दूं कि मैंने प्रेजेंटेशन भी लेटेक्स में ही बनाया है, ठीक है। ये लेटेक्स में बनाया हुआ प्रेजेंटेशन है, ये बहुत ही मतलब एक सिंपल प्रेजेंटेशन है जो लेटेक्स में बनाया है। और भी मतलब हम इस तरीके से प्रेजेंटेशन में बना सकते हैं। इसके अलावा अगर डिजर्टेशन आप कर रहे हैं, है ना, मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो आप वो भी इसमें बना सकते हैं। अगर आपको कोई रिपोर्ट सबमिट करनी है तो वो भी आप इसमें बना सकते हैं, ठीक है। आपने कोई प्रोजेक्ट किया है तो उसका भी आप एक समरी वगैरह जो भी बनाना है आप इस पे बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो है वो लेटेक्स पे हम लोग मतलब कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हम जरा देख लेते हैं कि इस पूरे कोर्स में 30 डेज के कोर्स में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। तो जो हमारा पहला लेक्चर होगा उसमें हम लोग इंस्टॉलेशन ऑफ लेटेक्स सीखेंगे, क्योंकि लेटेक्स हमारा दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। तो हम दोनों तरीके सीखेंगे, ऑफलाइन कैसे इंस्टॉल करेंगे और ऑनलाइन कैसे करेंगे। फिर डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, डॉक्यूमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, वो सब हम लोग सीखेंगे। फिर मैथमेटिकल टाइपिंग, है ना, मैथमेटिकल टाइपिंग कितने तरीके की होती है, कैसे कर सकते हैं, नंबरिंग कैसे देना नहीं देना है, कब इक्वेशन लिखना है, कब अलाइन करना है, बहुत सारी चीजें हम लोग इसमें सीखेंगे। टेबल्स एंड फिगर्स, टेबल्स क्रिएट करना सीखेंगे, फिगर्स को इंसर्ट करना सीखेंगे, उनको रिसाइज करना, उनको पोजिशनिंग देना है, सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट है बिबटेक्स और रेफरेंसेस, है ना, कैसे हम रेफरेंसेस लिखेंगे, ठीक है, और उसको हम लोग रेफर करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स में या फिर अपने जो भी हम वहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं। और फिर लास्ट में हम लोग सीखेंगे बीमर प्रेजेंटेशन, कैसे हम लेटेक्स का यूज करके एक प्रेजेंटेशन बनाएं। जैसा कि हम लोग पीपीटी बनाते हैं, पर अगर मैथमेटिकल या फिर कोई ऐसा आर्टिकल है, साइंटिफिक आर्टिकल है, उसका पीपीटी में प्रेजेंटेशन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। केवल लैंग्वेज है तो थोड़ा आसान रहेगा, पर अगर उसमें जरा सा भी साइंटिफिक चीजें इन्वॉल्व है, इक्वेशंस इन्वॉल्व है, फॉर्मूला इन्वॉल्व है, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है, उसकी फॉर्मेटिंग डिफिकल्ट हो जाती है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे इस कोर्स 30 डेज के कोर्स में सीखेंगे, ठीक है।
तो अगला लेक्चर हम लोगों का होगा कि इंस्टॉलिंग लेटेक्स, है ना, लेटेक को इंस्टॉल करना और उसके एडिटर्स को इंस्टॉल करना। तो दो तरीके, ओवरलीव जो है ये ऑनलाइन के लिए यूज होता है, टेक्स्ट वर्क या फिर टेक्स्ट स्टूडियो भी एक करके है ना, टेक्स्ट स्टूडियो ये भी एक है, एक तरीके से एडिटर ही है ना, और इसको हम लोग मिग टेक के साथ यूज करेंगे तो ये हमारा ऑफलाइन काम करेगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।